Okay, hello friends. Myself Dr. Sanjeev Kumar. Today we will discuss the same topic, medical legal importance of age. So till now we have finished the importance of 15 year. Here we will start from 16 year. So what is the importance of medical importance of age 16 year? If the age is 16 to 18, punishment will be 2/3 to that of adult. जो सेम क्राइम के लिए एडल्ट का जो पनिशमेंट है 16 to 18 में उसका 2/3 है. जो पनिशमेंट एडल्ट को मिलेगा उसका 2/3 मिलेगा 16 to 18 वाले एज को. सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वीमेन लेस देन 16 ईयर इवन विथ हर कंसेंट, अगर कंसेंट भी है तो भी ये रेप माना जाएगा. 16 साल के नीचे का लड़की है और सेक्स हो रहा है उसके साथ, कंसेंट के साथ भी, तो वो भी रेप होगा. ए चाइल्ड लेस देन 16 ईयर, अगर 16 साल से अगर नीचे कोई चाइल्ड है हु इज़ सर्विंग ए सेंटेंस फॉर सम ऑफेंस, कुछ क्राइम किया है तो उसको कुछ सेंटेंस मिला है, कुछ पनिशमेंट मिला उसको, तो कैन नॉट बी केप्ट इन ए जेल में उसको नहीं रख सकते हैं. कैन नॉट बी केप्ट इन ए जेल. कहाँ रहेगा? रिफॉर्मेटिव सेंटर में, चिल्ड्रन होम में रहेगा. अगर 16 साल से नीचे का बच्चा है, कोई क्राइम कर रहा है, तो उसको जेल में नहीं रखना है, उसको रखना है चिल्ड्रन होम में. तो ये 16 साल के. 18 ईयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है? मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ 18 ईयर्स. तो एज फॉर द मैरिज ऑफ ए गर्ल, ये लड़की के लिए मैरिज का एज है 18 ईयर्स, इसका इंपॉर्टेंट ये हुआ. दूसरा क्या है? पर्सन अटेन मैच्योरिटी, 18 साल का बच्चा मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योरिटी के लिए हुआ 18 ईयर्स. लेस देन 18 ईयर्स इज माइनर और जुवेनाइल. 18 साल से अगर कम है तो ये माइनर होगा, ये जुवेनाइल होगा. ठीक है, 18 साल से नीचे है तो जुवेनाइल, ये माइनर होगा. 18 ईयर्स के नीचे है कैन नॉट गिव वैलिड कंसेंट फॉर ए प्रोसीजर इन्वॉल्विंग रिस्क ऑफ द लाइफ. और 18 साल से छोटा बच्चा है तो वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है. किसके लिए? प्रोसीजर इन्वॉल्विंग रिस्क ऑफ लाइफ. एज फॉर द ऑब्टेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल के बाद मिलता है, तो 18 साल का इंपॉर्टेंस ड्राइविंग लाइसेंस एंड कास्टिंग बोर्ड देने का भी एज 18 साल है, तो ये इंपॉर्टेंस हुआ. लेस देन 18 ईयर्स कैन नॉट बी सेंटेंस टू डेथ. लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर सेंटेंस टू डेथ, जैसे हैंगिंग वाला जो अपना कैपिटल पनिशमेंट है हैंगिंग, तो वो नहीं मिल सकता. 18 साल से नीचे का बच्चा है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगा. लेस देन 18 ईयर्स फीमेल कैन नॉट गिव कंसेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अगर 18 साल से नीचे का बच्ची है, लड़की है, तो वो कंसेंट नहीं दे सकता, मतलब वो कंसेंट नहीं दे सकता टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए. उसके लिए उसको पेरेंट का जरूरत पड़ेगा, गार्जियन चाहिए. गार्जियन अगर कंसेंट देगा तब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं. ये भी है, अगर 18 साल का लड़का का या लड़की का अगर किडनैपिंग किया जा रहा है बेगिंग के लिए और प्रोस्टिट्यूशन के लिए, तो ये ऑफेंस माना जाएगा इसको. Then a person less than 18 years cannot voluntarily donate blood. वॉलेंटरली ब्लड डोनेट नहीं कर सकता. ये 18 साल के नीचे का बच्चा है तो खुद से ये ब्लड डोनेट नहीं कर सकता. और एनी ऑफ हिज बॉडी ऑर्गन्स फॉर द थेरापेटिक पर्पस, ऑर्गन डोनेट भी नहीं कर सकता वो. ठीक, ऑर्गन डोनेट भी नहीं कर. 18 साल के नीचे का बच्चा है तो ब्लड भी नहीं दे सकता और थेरापेटिक पर्पस के लिए वो ऑर्गन को भी डोनेट नहीं कर सकता. तो ये इंपॉर्टेंस हो गया 18. ओके, मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ 21 ईयर एज. 21 ईयर. तो एज फॉर द मैरिज ऑफ बॉयज़, ये बॉयज़ के लिए शादी का एज है 21 ईयर. इंपॉर्टेंस हो गया 21 ईयर का. एक तो है मैरिज ऑफ बॉयज़, दूसरा अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं अगर फीमेल को अदर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से सेक्स के लिए, तो वो ऑफेंस हो गया. सेकेंड क्या है? 25 ईयर्स का. 25 ईयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है? मिनिमम एज फॉर द कंटेस्टिंग फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. 21 साल मिनिमम एज है फॉर कंटेस्टिंग मेंबरशिप फॉर द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. दूसरा क्या है कि लेस देन 25 ईयर्स की एज है तो वो कैन नॉट बाई और कंज्यूम, बाई भी नहीं कर सकता, कंज्यूम भी नहीं कर सकता लिकर को, अल्कोहल को नहीं, वो कैन नॉट बाई एंड कंज्यूम लिकर. ओके, देन मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ 35 to 40 ईयर्स. 35 to 40 ईयर्स, दिस इज द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए वाइस प्रेसिडेंट के लिए. देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए 35 ईयर्स है. फॉर गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, गवर्नर के लिए भी 35 ईयर्स है. 35 to 40 ईयर्स की एज, तो ये मिनिमम एज है वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक शैल बी यूज्ड अनलेस ए वीमेंस एज 35 ईयर. 35 ईयर्स का एज होने के बाद ही प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक किया जाता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होंगे 35 to 40 ईयर्स का.
55 टू 58 का क्या इंपॉर्टेंस है? 55 टू 58 ईयर्स रिटायरमेंट एज फॉर ऑल स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। जितना भी स्टेट गवर्नमेंट सर्विस है उसके लिए रिटायरमेंट एज कितना है? 55 से 58 ईयर। जितना भी स्टेट गवर्नमेंट सर्विस है उसके लिए रिटायरमेंट की एज 55 टू 58 ईयर। देन 60 का क्या इंपॉर्टेंस है? रिटायरमेंट एज फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के लिए रिटायरमेंट की एज 60 ईयर है। स्टेट गवर्नमेंट सर्विस के लिए 58 ईयर है, जबकि सेंट्रल के लिए 60 ईयर। देन फॉर कंसेशन इन फेयर फॉर द सीनियर सिटीजन इन द रेलवे एंड एयरलाइन। तो कंसेशन के लिए रेलवे और एयरलाइंस में कंसेशन के लिए सीनियर सिटीजन के लिए 60 ईयर। ठीक है, तो 60 ईयर दो इंपॉर्टेंस है। एक तो सेंट्रल सर्विस जो गवर्नमेंट सर्विस है उसके लिए रिटायरमेंट की एज है, और फिर कंसेशन के लिए फेयर इन कंसेशन के लिए एज ए सीनियर सिटीजन द रेलवे एंड एयरलाइंस में। दिस इज ऑल अबाउट द मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ एज। ओके, थैंक यू।